Hello students, welcome to our channel Daffodils Classes. This is Rani Rai. स्टूडेंट्स पिछले क्लासेस में हम लोगों ने टेंस के बारे में पढ़ा था कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस क्या है और प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स हैं, हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स पिछले क्लासेस में मैंने बताया था कि जो समय बीत जाता है, बीते हुए समय को हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। बीते हुए समय में जो भी हम लोग एक्टिविटीज करते हैं या किसी भी व्यक्ति या वस्तु का जो स्टेट होता है, जो अवस्था होती है, उसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। अब यहाँ पास्ट टेंस को हम लोग डिफाइन करते हुए देखेंगे कि पास्ट टेंस का डेफिनेशन क्या है, पास्ट टेंस किसे कहते हैं। आप लोग देखिए, द पास्ट टेंस इज ए वर्ब टेंस यूज्ड फॉर अ पास्ट एक्टिविटी और अ पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग। फॉर एग्जांपल, आई वेंट, मैं गया, he ate an apple, उसने एक एप्पल खाया। they played फुटबॉल, उन लोगों ने फुटबॉल खेला या वे लोग फुटबॉल खेले। अब हम लोग देखेंगे कि पास्ट टेंस के टाइप्स कितने टाइप्स होते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पास्ट टेंस के टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पास्ट टेंस के कितने टाइप होते हैं। तो पास्ट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। जिस तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स थे, उसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 टाइप थे। पहला सिंपल पास्ट, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सबसे पहले सिंपल पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल पास्ट कहते किसे हैं, सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस सिंपल पास्ट का है। तो इसको पहचानने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप लोग बस ये देखिएगा कि जिस भी सेंटेंस के वर्ब के साथ या, ये अथवा ई लगा रहे, तो आप लोग ये समझेंगे कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। जैसे उसने खाया, वे लोग गए, वह गई, वह खाई, वह पढ़ी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जिसके भी अंत में या, ये अथवा ई है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग सिंपल पास्ट कहेंगे या सिंपल पास्ट के रूप में उसको हम लोग पहचानेंगे। सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, उसमें सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जहां हम लोग प्रेजेंट टेंस में हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम लोग यूज कर रहे थे। जैसे वह खेलता है तो ही प्लेस, मैं खेलता हूं तो आई प्ले। बट यहाँ हम लोग क्या करेंगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म को हम लोग यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट या कोई अदर वर्ड सब्जेक्ट के साथ हम लोग लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, कल मैंने एक मूवी देखी। अब यहाँ पे मूवी देखना का क्या होता है, वॉच, और वॉच के साथ हमने क्या लगाया, ईडी लगाया, क्योंकि वॉच का सेकंड फॉर्म जो है वो ईडी है, वॉच्ड है। तो हम लोगों ने लिखा आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, उसने एक पत्र लिखा। अब देखिए लिखना का क्या होता है, राइट, और उसने एक पत्र लिखा। तो यहाँ पे हम लोग वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म राइट का क्या है, रोट, सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। नंबर 3, माय फादर बॉट अ न्यू कार, मेरे पिता ने एक नई कार खरीदी। तो यहाँ भी माय फादर आपका सब्जेक्ट हो गया और यहाँ बाय का सेकंड फॉर्म होता है बॉट, बाय बॉट बॉट। तो हमने सेकंड फॉर्म क्या लगाया, बॉट। तो इसका सेकंड फॉर्म भी बॉट ही होता है, थर्ड फॉर्म भी बॉट ही होता है। तो माय फादर बॉट अ न्यू कार। अब हम लोग इसका जब नेगेटिव बनाएंगे, सिंपल पास्ट के सेंटेंस को हम लोग जब नेगेटिव बनाएंगे, क्योंकि सेंटेंस के कई टाइप होते हैं, असर्टिव, उसके बाद इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, बहुत सारे टाइप होते हैं। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया था, वो सेंटेंस जिसमें सेंटेंस यस में रहता है, तो उसको हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं, और जो सेंटेंस नो में रहता है, नकारात्मक होता है, तो उसको हम लोग नेगेटिव कहते हैं। तो यहाँ ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स है। और इसको जब हम लोग नेगेटिव में चेंज करेंगे, तब देखिएगा वहां पे क्या क्या चेंजिंग होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग V2 लगा रहे थे, उसके जगह पे यहाँ नेगेटिव में हम लोग V1 लगाते हैं, और इसमें ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में, क्योंकि इसमें ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं होता है, सिंपल पास्ट में ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं होता है,
तो जब हम लोग इसका निगेटिव बनाते हैं तो हम लोग वहां ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं, और डिड के साथ नॉट लगाते हैं, सिंपली नॉट नहीं लगाते हैं। जब हम लोग इसका निगेटिव बनाते हैं, जब सेंटेंस सिंपल पास्ट का रहता है, तब हम लोग क्या लगाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब डिड लगाते हैं, और डिड के साथ हम लोग नॉट लगाते हैं। और तब जब यहाँ पे डिड लगा दिए तो हमारा पास्ट ये डिड ही शो कर दे रहा है कि सेंटेंस जो है वो पास्ट है। तब हम लोग को यहाँ पे मेन वर्ब को पास्ट में लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तब हम यहाँ मेन वर्ब को इसके ओरिजिनल फॉर्म में, इसके मेन फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और तब उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं या अदर वर्ड लगाते हैं। तब यहाँ देखिए निगेटिव में क्या हो गया, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, तो हो गया आई डिड नॉट वॉच, वॉच का क्या हो गया, वॉच अ मूवी यस्टरडे। सेकंड आइए, सी रोट अ लेटर। अब इसका हम लोग जब बनाए निगेटिव तो क्या लग जाएगा, सी के साथ क्या लग जाएगा, डिड नॉट, डिड नॉट लग जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ लगाए हैं सी डिड नॉट, और रोट का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सी डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा। नंबर थर्ड में आइए, माय फादर बॉट अ न्यू कार। अब यहाँ जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो फिर यहाँ पे माय फादर के बाद क्या लग जाएगा, डिड नॉट लग जाएगा। यहाँ देखिए, माय फादर डिडंट बाय अ न्यू कार, डिड नॉट को हम लोग डिडंट भी कहते हैं। शॉर्ट में जब इसका हम लोग लिखते हैं, जिस तरह से हम लोग लिखते हैं, वो को हटा करके एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, उसके बाद टी लगाते हैं। तो माय फादर डिडंट बाय अ न्यू कार, वेरी सिंपल। आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाते हैं और फिर उसके बाद वर्ब के मेन फॉर्म को हम लोग लिखते हैं। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि डिड नॉट लगाने के बाद भी वर्ब को पास्ट में छोड़ देते हैं, ये गलती आप लोग कभी मत कीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब हम लोग सिंपल पास्ट के सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अफर्मेटिव से हम यहाँ इंटेरोगेटिव बनाएंगे, ठीक है। नेगेटिव का भी इंटेरोगेटिव बन सकता है, हम यहाँ अभी आप लोग को अफर्मेटिव का ही नेगेटिव बना के दिखाएंगे। तो आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो डिड नॉट हम लोग लगा रहे थे, यहाँ डिड को हम लोग आगे ले आएंगे, डिड आई, फिर यहाँ भी हम लोग वर्ब के मेन फॉर्म को ही लिखेंगे। फिर यहाँ हम लोग जब डिड लगा दिए तो वॉच्ड नहीं होगा, इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। डिड आई वॉच अ मूवी यस्टरडे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इस तरह से लगाया जाता है, तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाएंगे, डिड आई वॉच अ मूवी यस्टरडे। सेकंड में आइए, शी रोट अ लेटर। अब इसको हम लोग जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, फिर हम लोग आगे में डिड लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर वर्ब का यहाँ पे मेन फॉर्म आ जाएगा, V1 आ जाएगा, डिड सी राइट अ लेटर। फिर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इसको साइन ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं, ये पंक्चुएशन के अंतर्गत आता है। तो पंक्चुएशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, कभी भी आप लोग सेंटेंस को जब लिखिए तो वहाँ पे पंक्चुएशन भी बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये एक अलग टॉपिक ही है, इसके बारे में भी मैं पढ़ाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी इस पे। यहाँ देखिए, जब हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखा तो फुल स्टॉप लगाया, यहाँ फुल स्टॉप लगाया, यहाँ फुल स्टॉप लगाया, और जब हमने नेगेटिव सेंटेंस को लिखा तो भी वहां पे फुल स्टॉप लगाया, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस का जब हम लोग सेंटेंस लिखते हैं तो वहां पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और उसको पढ़ते कैसे हैं, डिड आई वॉच अ मूवी यस्टरडे। अब सी रोट अ लेटर, यहाँ क्या बनेगा इसका, डिड, फिर आगे में डिड लगा देंगे, और डिड के बाद शी हमारा सब्जेक्ट है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हो गया डिड सी राइट अ लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा, फिर वहां पे क्वेश्चन मार्क। नंबर 3 पे हम लोग आते हैं, माय फादर बॉट अ न्यू कार, मेरे पिता ने एक नई कार खरीदी। इसका हम लोग इंटरोगेटिव क्या बनाएंगे, क्या मेरे पिता ने एक नई कार खरीदी, तो क्या बनाएंगे, फिर यहाँ डिड लगाएंगे, और सब्जेक्ट है माय फादर, फिर बॉट का यहाँ पे V1 हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, बाय और न्यू कार, फिर यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन, डिड माय फादर बाय अ न्यू कार, क्या मेरे पिता ने, क्या मेरे पिताजी ने, क्या मेरे पापा ने एक नई कार खरीदी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सिंपल पास्ट के सेंटेंस को हम लोग कैसे लिखते हैं, अफर्मेटिव रूप में, नेगेटिव रूप में, और इंटरोगेटिव रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से जान लिया।
सीख लिया। होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप सभी को सब कुछ सारी बातें पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्यार। थैंक यू।